गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करें क्लास 6 और चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। मैंने आपको बोर्ड पे अच्छी तरह से समझाया फैक्टर्स किसे कहते हैं, मल्टीप्ली क्या होती है, समझ रहे हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, ओके, को प्राइम नंबर, टू इन प्राइम नंबर। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर जी आपने तो समझा दिए लेकिन एक्सरसाइज नहीं समझाए, हमसे नहीं होता है। कोई बात नहीं बेटा, अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। क्या है 3.1? क्या लिखा क्या है ना, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 24 किस किस से करता है, देखो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक बताता हूँ कैसे आप करना है। देखो ऊपर आप 24 लिख दो, एक बता दूं, आप सारे कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे लिखो 1, क्या 1 तो हर किसी के साथ कट जाएगा, तो 1 × 24 ये आप लिख दिए। वो नीचे नीचे लिखोगे, वो बराबर में दे रखा है, आप नीचे नीचे लिखोगे। 2 से कट जाता है 24, तो क्या हो जाएगा 2 × 12। देखना जब तक दोनों बराबर नंबर नहीं आ रहा है ना, तब तक आप उसको लिखते रहना, ठीक है, 12। फिर आप नीचे लेना क्या, 3 × 3 के साथ कट जाएगा, बिल्कुल बेटा कट जाएगा, तो 3 × क्या हो जाएगा आपका 8। और नीचे नीचे लिख देना, थोड़ा सा आपको परफेक्ट समझ में आएगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या वो 4 के साथ कट जाएगा, बिल्कुल बेटा 4 × में 6। अब आप देखो ये 4 और 6 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 5 से तो कटेगा नहीं, फिर 6 आ जाएगा, तो पता लग गया यहाँ से लेना। तो क्या क्या हो गया फैक्टर्स, 1, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 4, फिर क्या हो गया 6, फिर क्या हो गया 8, फिर क्या हो गया 12, फिर क्या हो गया 24। क्या आपको समझ में आया? देखो आंसर में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दे रखा है, 1 2 3 4 6, यहाँ 8 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ 8 भी आएगा बेटा, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, बिल्कुल आपका 8 आएगा। तो आपको क्या, आपको सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गया। तो जैसे मैंने आपको 24 आपको करके दिखाया, आपको गए यहाँ 6 × 4 क्यों नहीं लिए बेटा, 6 लोगे तो फिर भी वही 4 8 6 आएगा ना। देख लेना, अगर ये इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, नज़दीक आ रहे हैं, तो बेटा और नहीं करना, क्योंकि 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1, बात तो वही होगा। तो इसलिए आप यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इधर से यहाँ तक लिख देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 24 का फैक्टर्स निकालना आ गया। ऐसे 15 बहुत छोटी नंबर है, देखो 1, फिर 3 से भी कटेगा, 5 से भी, 15 से, तो आ गया बेटा 15 के लिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा अपने आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे स्टेप में आपको करनी है। 21 देखो, 1 × 21, 2 से कटेगा नहीं, 3 × 7, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो क्या हो गया 1 3 7 21। ऐसे 27 के लिए भी तो ये आपका फैक्टर दे रखा है, तो आप सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने प्लेइंग विथ नंबर्स मैंने आपको काफ़ी वीडियो मैंने बना दिया, तो आप इसकी क्वेश्चंस करने के लिए चाहोगे तो कर सकते हो। 36 के लिए ये देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी कट जाएगा, 6 की टेबल में भी आती है, 9 की टेबल में भी आती है, 12 की टेबल में भी आएगा, 18 की टेबल में भी आएगा, 36 की टेबल में भी आएगा, ठीक है। ये 6 × 6 दे रखा, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखो, ठीक है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6। देखो इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो वहीं तक आपको लेनी है, ठीक है। अब फैक्टर और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या होता है? फैक्टर बेटा क्या होती है, बड़े से बड़े इसी नंबर तक जा सकता है, या तो इसके नीचे तक रहेगा या वही नंबर। मल्टीप्लाई क्या होता है, जो टेबल पढ़ते हैं, पहाड़े तो आप पढ़ते हो ना बेटा, ये इससे ज़्यादा लेना है हमें, मल्टीप्लाइज में इसकी टेबल पढ़ना है। कैसे 5 का टेबल आपको आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो ये उसके सब मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। जैसे गुणज और गुणनखंड उस टाइप का है बेटा, वो हिंदी मीडियम में देख लेना, क्वेश्चन 2 आपको गुणज दे रखा होगा, तो उसकी टेबल आप ले लेना, वो गुणनखंड दे रखा है या फैक्टर्स दे रखा है, तो वहाँ तक ले सकते हो, उससे बड़ा नहीं होगा। ये सारे नंबर जो है ये इसकी सबके टेबल में 36 आएगा, समझ रहे हो। इसमें क्या है, जो नंबर आप लोगे वो इसकी टेबल में आएगा, 5 की टेबल में, वही फर्क है। आप देखो 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, तो ऐसे में ये जितनी भी नंबर है वो क्या करेगा, 36 को डिवाइड करेगा, डिविजिबल बाय 36 होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीप्ली में ये सबसे छोटा होगा, उससे बड़े बड़े हमें लेना है। इसका मतलब जो नंबर लेना है वो उसकी टेबल में आना चाहिए। क्या आपको क्लियर हो गया? ऐसे आप 8 का टेबल लेना है, ऐसे आप 9 का टेबल लेना है, तो आपको मल्टीप्ली आ गया बेटा। क्लियर हो गया आपको? ये 3.1 का अब आ जाओ, 3 में आ जाओ बेटा।
ये क्या दे रखा है देखो 35, पहले देखो मल्टीप्ली ऑफ 8, इसका मतलब 8 की टेबल में आना चाहिए। देखो 8 2 जा 16 है तो पता लग गया इसके साथ ये। अब देखते रहो मल्टीप्ली ऑफ 7, तो मल्टीप्ली 7 का मतलब होता है 7 की टेबल में आना चाहिए। 7 5 जा 35, ये देखो इसके साथ ये। फिर मल्टीप्ली ऑफ 70, मल्टीप्ली ऑफ 70, तो देखते हैं फैक्टर ऑफ 30। ये देखो मल्टीप्ली ऑफ 70 का मतलब क्या है ना, वो 70 का मल्टीप्ली। अब देख लेते हैं इसकी टेबल में भी हम उसको देख सकते हैं कि क्या है नहीं है। और इसमें देखो आप इधर से भी आप देख सकते हो 15 है फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि 15 के टेबल में 30 आता है तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, दिख गया आपको। और आपका 4 देखो, ये देखो ये 4 फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर ऑफ 20 का मतलब क्या हो गया, ऐसे कौन सा नंबर है जो क्या होना चाहिए ना 50 का फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक बार चेक करना पड़ेगा क्या ये नंबर सही है नहीं है। ये थोड़ा सा आपको 20, ये 25 है, ये फिफ्थ जो है बुक में आपको 25 दे रखा होगा बेटा, ये थोड़ा गलत दे रखा है इसलिए तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब आप देखो क्या है ना, इधर 25 है और तो इसके साथ ये होगा क्योंकि फैक्टर ऑफ 50 में 25 के टेबल में 50 आता है। देखो फैक्टर का मतलब होता है इससे छोटा लेना है, मल्टीप्ली का मतलब होता है उसकी टेबल में आना, तो दोनों में फ़र्क है। समझ में आ गया। तो बचा कितना है ना, एक बच गया आपका, क्या बच गया 20 बच गया। और तो इसमें रकम चेक करते हैं, मल्टीप्ली ऑफ 8, मल्टीप्ली ऑफ 7, मल्टीप्ली ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50 और लास्ट में एक फैक्टर ऑफ 20 भी दे रखा है। एक आपको नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें बेटा गड़बड़ दे रखा है, यहाँ फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20। तो ये जो 20 जो होता है वो 20 का ही फैक्टर है। तो आपका चेक कर लेना, पहले का बी तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड का डी बिल्कुल इसी हिसाब से ठीक दे रखा है, बुक में भी चेक कर लेना, डी में भी फैक्टर ऑफ 30 दे रखा है। और तीसरा का ए, थर्ड हो गया आपका 16 मल्टीप्ली ऑफ 8 बिल्कुल ठीक है। फोर्थ का एफ, हाँ एफ तो इसमें था ही नहीं तो मैंने लिख दिया, फोर्थ का एफ बिल्कुल अपनी बुक में देखना बेटा F1। और फिफ्थ का ई, अब ठीक हुआ बेटा, इसमें मिस्टेक था जो मैंने आपको कर दिया, ई के बाद एफ नहीं था मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया। फाइंड ऑल मल्टीप्लीज ऑफ 9 अप टू 100, 9 का टेबल लेना है, कब तक लेना है 99 तक ले जाओ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 है ना, 9 का पहाड़े आपको आता है ना, हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाना, 9 का टेबल आपको लिखनी है। लेकिन 9 10 जा 90, 9 11 जा हो गया आपका 99, उसके बाद तो आपको लेना नहीं है। तो ये आपका मल्टीप्लीज आ गया तो आपको पहाड़े लिखनी है, फैक्टर आ गया तो उससे छोटे छोटे लिखना है जो उससे डिविजिबल हो, जो वो नंबर कट जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने आपको 3.1 करा दिया। अब आप आ जाइए 3.2 में। 3.2 में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है 1 + 3 4, 3 + 5 8। तो अगर दोनों ऑड नंबर को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है बेटा, इवन नंबर दोनों को, व्हाट इज द सम ऑफ 2 इवन नंबर। देखो 4 और 2 6 हो गया, 6 और 8 14 हो गया, कोई भी दो ले लो, जरूर नहीं है ये दो लोगे, और 2 इवन नंबर को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, वो भी इवन नंबर होगा। तो आपको पता लग गया कि दोनों ऑड नंबर को जोड़ोगे इवन नंबर होगा, दोनों इवन नंबर को जोड़ोगे तो इवन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। देखो कैसे, अभी आपका ले लो, एक 1 ले लो, एक आप 3 ले लो, उसका आप एग्जाम्पल खुद लेके आप उसको कर सकते हो। जरूर नहीं है कि पीछे आप आंसर देखो या मैं सॉल्यूशन बताऊं तो उसको देख के करो, तो आप खुद भी तो एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, 3 ऑड नंबर ले लो, कोई से भी 3 ले लो। देखो 5 3 8 और 1 9 होगा, कितना हो गया 9 जो कि ऑड नंबर है लेकिन उसमें लिखा है इवन नंबर है, तो हमारे ट्रू होगा फॉल्स होगा, बिल्कुल फॉल्स होगा ये। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, दोनों ऑड में तो इवन हो गया और इवन होगा, तो बिल्कुल ये ट्रू है। समझ में आ गया आपको क्या बताया मैंने। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, जैसे 1 × 3 3 और 5 3 जा 15, तो ये ऑड होगा, बिल्कुल बेटा ये ट्रू है। ये वाला आप एग्जाम्पल लेके इसको कर सकते हो। इफ एन ऑड नंबर इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 2, इवन नंबर तो डिवाइडेड बाय 2 तो होती ही होती हैं। द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, बेटा जो इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल हो जाती है, उसकी जो क्वेश्चन होता है जरूर नहीं है उसकी
ऑलवेज ऑड नंबर होगा ऐसे जरूरी थोड़ी है। मैं 2 नंबर लूंगा, 2 से 2 डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 4 ले लिया, 2 2 जा 4 हो गया। तो ये हमेशा जो ऑड होगा वो जरूर नहीं है, कभी कभी हो गया बात अलग है। अगर मैं 2 एक इवन नंबर है और उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरा 2, तो क्वेश्चन क्या हो गया, 2 1 जा 2, इधर 1 आया, लेकिन ये तो ऑड है। लेकिन मैं जो 4 ले जाऊंगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा। ये लिखा है ऑलवेज, हमेशा ऑड नंबर थोड़ी होगा बेटा, ये ऑलवेज की वजह से वो गलत हो गया। अगर क्वेश्चन लिखता इफ एन ऑड नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इट मे बी द क्वेश्चन इज ए ऑड नंबर, बिल्कुल ट्रू हो सकता था। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, नहीं है बेटा, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं बता दूं। एक नंबर है 2 जो कि ऑड नंबर नहीं है, वो इवन नंबर है, फिर भी ये क्या है, प्राइम नंबर है। आपको समझ में आ रहा है ना, बारीक बारीक से पढ़ो। ये 6th क्लास एक बेस है बेटा, उससे आगे आप तरक्की कर सकते हो, बेहतर मैथ में रख सकते हो। यू विल अचीव मोर देन 95 96 97 मार्क्स। ओके, तो दैट्स वाई कंप्लीट द बेसिक चीज ऑल्सो, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, फैक्टर, मल्टीप्ली, परफेक्ट नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन नंबर। ओके, वो वीडियो मैंने आपको डाला जो नंबर, उसमें आप देख सकते हो। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ऐसे किसने बताया डू नॉट हैव फैक्टर्स। अगर मैं बताऊंगा क्या है, ना एक 11 है, इसका फैक्टर्स नहीं है, बिल्कुल है। कैसे, ना ये 1 से कट जाएगा और 11 से, बिल्कुल होती है बेटा। अगर कहेगा कि उसका एक फैक्टर्स नहीं है तो गलत चीज़ है, कि 1 भी होती है और वो 11 भी होता है। अगर 1 और 11 अपनी नंबर होती है तो होता है। तो एफ को देखो, बिल्कुल ये फॉल्स दे रखा है। इसके कारण मैं बता दूं, ट्रू फॉल्स तो आप पीछे देख के लिख लोगे, लेकिन कॉजेस नहीं पता लग गया बेटा क्यों फॉल्स है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। देखो 5 और 3 8, ठीक है, हमेशा इवन जरूर नहीं है। अगर 2 प्राइम नंबर में ले गया, एक ले गया मैं 3 और एक ले गया 2, तो ये तो 5 हो गया, वो तो आपका ऑड नंबर है। तो इसीलिए हम ये जो ऑलवेज दे दिया, हमेशा वो इवन है, वो जरूर नहीं है। मैं एग्जाम्पल आपको देख के उसको बता रहा हूँ। जैसे मैं एक 2 ले लिया, एक प्राइम नंबर है, और मैंने एक 3 ले लिया, वो एक प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 को ऐड करूंगा 5 होगा। जो 5 जो होगा वो इवन नंबर नहीं है, तो आपका हो गया ऑड नंबर। कहोगे मैं 3 और 5 को जोड़ रहा हूँ 8 हो रहा है, 5 और 9 को 5 और 11 को जोड़ रहा हूँ 16 हो रहा है, तो हमेशा तो इवन हो रहा है। लेकिन यहाँ तो बेटा ऑड हो रहा है ना, तो इसलिए हमेशा नहीं होगा, फॉल्स है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल ट्रू है, इसको आपको ध्यान देना है। अकेला 2 है, ट्रू है, जो इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है। ऐसे नंबर और कोई नहीं है जो इवन नंबर है या 2 से डिविजिबल है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सारे जो इवन नंबर होता है वो कंपोजिट नंबर है। अब समझने की कोशिश करो, ये ऑल दे दिया ना, ऑल सभी नहीं है, सम इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 है, 2 एक इवन नंबर है, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है। ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। लेकिन 2 का फैक्टर कौन कौन सी है, ना 1 और 2 है। ये जो 2 है किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2 से कट जाएगा। और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं बेटा, ना मोर देन 2 फैक्टर से, तो उसको अब कैसे आप कंपोजिट नंबर कह सकते हो। दैट्स व्हाई ऑल इवन नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है। The product of 2 even number is always even. The product of 2 even numbers, the product of 2 even number is always even. देखो 2 इवन नंबर ले जाओ, कभी भी 2 ले जाओ, 2 into 4, तो ये कितना हो गया 8। और कोई सा भी ले लोगे बेटा, कोई सा भी, आप एक आधा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले लो। एक एग्जाम्पल लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे 4 into 6 ले लो 24, 6 into 8 ले लो 48। तो जो भी लोगे, हमेशा 2 इवन नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा ही इवन नंबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने की आवश्यकता है बेटा, ठीक है। ऐसे ट्रू फॉल्स तो आप पीछे देख के भी कर सकते हो, कहोगे मेरे पास आंसर है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन समझना उसको जरूरी है कि आगे कोई पूछे आप बता सकते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ ईच नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3 फाइंड। हाँ देखो बेटा 100 तक देखेंगे, देखो 17 और 71, कोई पूछ देते हैं ऐसे 37 और 73 और 79 और 97, ऐसे 3 पेयर है जिसे आप कर सकते हो। उल्टा करो तो भी है, आप कहोगे 11 तो एक प्राइम नंबर है, उल्टा करो तब भी, लेकिन वो सेम नंबर हो रहा है ना। 11 को आप पलटोगे तब भी वही सेम नंबर हो रहा है। लेकिन देखो 17 71 37 73 और 79 और 97, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, और कुछ नहीं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। प्राइम नंबर एक नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 2 3 5 7 11 13 17 19। कंपोजिट नंबर जिसकी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो देख लो, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा,
और 18 होगा, जबकि ये बिटवीन में दे रखा है। नहीं, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम कंपोजिट नंबर लेस देन 20। 20 आप नहीं लिख सकते हैं ना, 20 से कम दे रखा है, वो ध्यान देना है। बच्चे यहाँ 20 लिख देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। आपको 19 तक लिखनी है। तो ऐसे प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर से। ये 4 को कंपोजिट नंबर किस लिए कहते हैं? ना वो 1 से भी डिविजिबल होता है बेटा, वो 2 से भी डिविजिबल होता है बेटा, वो 4 से भी डिविजिबल होता है। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि 2 जबकि इवन नंबर है वो प्राइम नंबर में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 2 में सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है बेटा, पहले भी आपको बता के आया, 1 और 2। तो इसीलिए ये क्या है ना, ये आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ना जो अभाज्य संख्या है ना, जिसकी केवल 2 फैक्टर होती हैं, 2 गुणनखंड होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर विच इज एटलीस्ट ओके या मोर देन नॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो बेटा। कोई डाउट है आप मुझे बोल सकते हो, पूछ सकते हो। व्हाट्सअप है, फ़ोन है, ओके, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। आप उसको देखो बेटा, कोई व्यू नहीं है, 2 व्यू 3 व्यू है, इतने सारे बच्चे हैं, 50-60 स्टूडेंट्स है, बट ओनली 2 और 3 व्यू है बेटा। बहुत दुख की बात है कि आप लोगों को मेहनत करके लॉकडाउन में आप बाहर मत जाओ, बैठ के देखो इसको, आप छोड़ के आप बैठ के वीडियो खेलने में लग जाते हो, पबजी खेलने लग जाते हो। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए ध्यान दो कि सर जी हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसे करें। इसमें आपको तो कोई नुकसान तो नहीं है ना, आपको तो इसके बदले में तो नहीं कहा जाता है कि आप उसमें पेमेंट दें या आपको और कुछ चीज़ें। आजकल हर किसी घर में मोबाइल है और उसमें डाटा हर कोई डाल रहा है, क्योंकि अब खाली बैठे हैं घर वाले, तो क्या है। तो बेटा रिक्वेस्ट ये थी आप कीजिए। अभी आपको 3 तारीख तक अभी आपको लॉकडाउन है। तो आज तारीख कितना हो गया ना, आपका 16 अप्रैल 16/4/2020 है। तो आपके पास टाइम है, आप इन सारे वीडियो को आगे अब शेयर कीजिए, अधिक से अधिक उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो डाउट है आप कमेंट जरूर करें। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ऐसे समझा रहा हूँ जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझ सकते हैं। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश एंड नॉट thoroughly speak Hindi also. I have some problem to speak Hindi perfectly. That's why I'm telling some Hindi as well as English also. But you can easily understand what am I saying. ठीक है बेटा, तो आप कोशिश करो, ये मत सोचो कि I'm not telling you in English, but there are so many students, okay, they study in the Hindi medium. That's why they cannot understand easily. That's why I'm speaking in Hindi in my lecture also, in my video also. ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम भी समझ जाओगे, हिंदी मीडियम भी समझ जाओगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो बेटा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? बेटे देखो प्राइम नंबर क्या है ना, देखो ये देखो यहाँ से 2 3 5 7, इसके बाद 11 है। 11 तो 10 से ज्यादा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 7। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ 2 ऑड नंबर। 2 ऑड नंबर को जोड़ोगे जो 41 होगा, 41 + 3, क्योंकि दोनों ऑड लेना है। देखो एक तो मैंने 3 ले लिया, अगर मैं 2 लेता तो यहाँ पे हो जाता 42 हो जाता, जो कि ये प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं है। दोनों ऑड नंबर लेना है, जरूर नहीं है कि यही आंसर होगा। तो आप कुछ भी नहीं ले सकते थे, जैसे मैं 5 ले जाऊंगा बेटा। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 प्लस में 39। देखो दोनों ही ऑड नंबर हैं और दोनों को ऐड करूंगा तो वो आपका 44 होगा। तो अगर पीछे आपका आंसर कुछ और है तो आप कहोगे सर जी आंसर तो और कुछ है, आपने यहाँ पे 3 और 41 क्यों बता दिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऑड नंबर है ना बेटा, ऑड नंबर बहुत सारे होते हैं। और ऐसे 36 के लिए तो आप 1 + 35 कर सकते हो, 5 + 31 कर सकते हो। इनका आंसर बेटा कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन 36 से बड़ा नहीं हो सकता। 24 के लिए 23 + 1 कर दो, 21 + 3 कर दो, बहुत सारे नंबर आ सकता है। 18 के लिए 7 + 11 कर दो, 5 + 13 कर दो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ये 6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, इसका आंसर कुछ भी करोगे, 2 और नंबर ले लोगे, यही रिजल्ट आना चाहिए। तो बच्चे वाले काम में बेटा आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स होज डिफरेंस इज 2। एक बात ध्यान देना, व्हाट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स नंबर। मैंने आपको वीडियो में बताया, ऐसे 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर्स होज डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ना, जिसकी डिफरेंस 2 प्राइम नंबर लेना यहाँ आवश्यकता है ट्विन प्राइम के लिए। दोनों प्राइम नंबर है और जिनकी डिफरेंस आपका 2 आएगा। देखो 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 दोनों का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 दोनों का डिफरेंस 2 है। तो आप सोचोगे कि ऐसे नंबर जो है इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। 23 देखो किसी से नहीं करता, सिर्फ 1 और 23 से करता है, ये प्राइम नंबर है। ये 51 बेटा देखो ये 3 से भी कट जाता है, 17 से भी कट जाता है। ठीक है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। देखो सिर्फ
अपना नंबर और 1 से कटना चाहिए। इसमें तो 3 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, तो प्राइम नंबर कैसे होगा? कंपोजिट नंबर है। 37 वो अपनी नंबर 37 से कटता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। 26 देखो बेटा, ये 1 से कटेगा, 26 से कटेगा, 2 से कटेगा, ओके, 2 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। तो ये आपका बेटा प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपका दो प्राइम नंबर क्या हो गया? 23 एंड 36। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? 100 से नीचे ऐसे लगातार 7, ये consecutive मतलब क्या होता है? लगातार, है ना? ऐसे 7 कंपोजिट नंबर आप लिखो जिसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं 11 से 17 तक लिखूंगा तो बेटा 12 आ जाएगा कंपोजिट नंबर, 14 कंपोजिट, 15 कंपोजिट। अगर मैं 21 से लेके 27 तक लिख दूंगा तो 21 कंपोजिट है, 24 कंपोजिट, 25 कंपोजिट। अगर मैं 30 से लेकर 40 के बीच में देखूंगा तब भी कुछ नहीं है कंपोजिट नंबर, मतलब लगातार नहीं है, बीच में प्राइम नंबर आ ही जाएगा। 31 कंपोजिट हो गया। अगर मैं 32 से लिखूंगा तो 37 कंपोजिट प्राइम नंबर हो जाएगा। तो बीच में तो आपका प्राइम नंबर आएगा ही आएगा, लेकिन सिर्फ ऐसे नंबर है, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के दौरान आपको पता लगेगा ना। 90 से लेकर कितना तक? 96 तक ऐसे 7 कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है जो 100 से कम है और लगातार इसके बीच में कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? देखो 92 से 10 से 9 से कट जाएगा, 91 ये किससे कट जाएगा? 7 से, 13 से, ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से, और बहुत सारे नंबर से कटेगा। ये भी देखो 3 से कट जाता है, ये देखो ये 94 ये भी 2 से कट जाएगा, 1 और 94 छोड़ के 2 से कट गया, ये 5 से कट जाएगा, ये आपका किससे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 96 से भी कट जाएगा, और तो बहुत सारे नंबर है, छोड़ दो। कम से कम एक नंबर से, अगर एक और अपनी नंबर छोड़ के कोई एक से भी कट जाएगा तो आप समझ जाना कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे वो कट रहा है बेटा, इसके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी रॉफली जैसे आप कहीं गाँव में जाते हैं, पूछते हैं बेटा बताना लगातार 7 कंपोजिट नंबर है जिसके बीच में प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको आंसर ये देना पड़ेगा। ठीक है बेटा? अब आ जाओ, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 और नंबर। ये 21 है, 3 और नंबर ले लेना। जरूरी थोड़ी है कि जो एग्जाम्पल दे रखा है वही करना है। मैंने 1 ले लिया बेटा, ठीक है, 1 ले लूंगा तो इसमें क्या ले लिया फिर? अगर मैं ले लिया 1 ले गया और मैं ले गया इसमें 3 और नंबर लेना है ना मुझे, तो एक मैंने ले लिया 20 हो गया, मान लो 20। एक मैंने 11 ले लिया, एक 11 ले लिया, एक मैंने 9 ले लिया। अब मुझे बताओ तीनों मिला के मुझे 21 हुआ नहीं हुआ? और तीनों आपका और नंबर है, तो इसीलिए इसका भी जो आंसर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको करते हो। लेकिन जो भी तीनों नंबर लोगे तीनों ही और नंबर लेना, ठीक है? हाँ, लेकिन नहीं बेटा, इसको आप नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेटा? ना आप ध्यान दो इस चीज़ के लिए, क्योंकि केवल ऑड नंबर नहीं है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें केवल ऑड नंबर था। ऊपर वाला जो आप नंबर ले रहे थे इसमें केवल क्या था ना, केवल आपको ऑड नंबर लेना था। इसमें जो था केवल आप ऑड नंबर लेना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन था नीचे वाले, उसमें आपको ऑड प्राइम नंबर भी लेनी है, ऑड प्राइम नंबर लेना है। ऑड प्राइम का मतलब क्या है? ना वो 2 से डिविजिबल भी नहीं होगा और वो प्राइम नंबर होगा। इसीलिए जो मैंने ऐसे लिया इसको आप ले नहीं सकते, क्योंकि जो 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो ये आपका जो आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसे नंबर आप लिख लो, 1 से लेके आप 30 तक आप लिख दो, और फिर ऐसे 3 नंबर को ले लो जो आपका हो जाएगा आपका 31। इसमें मैं आपको 2 ले नहीं सकता था, 3 ले लिया, फिर मैंने 7 ले लिया, 11 ले लिया, तीनों जोड़ा 21 है। तो उस प्रकार की ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। अभी एक ही क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन बचा है बेटा। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हो सम इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे प्राइम नंबर ले लो जो 5 क्या होगा ना, लेस देन 20 से कम में आपको प्राइम नंबर लेना है जिसकी सम है वो क्या है? डिविजिबल बाय 5। 2 + 3 5 इज डिविजिबल बाय 5। 3 + 17 20 डिविजिबल बाय 5। 5 + 5 10 डिविजिबल बाय 5। 7 + 13 2 + 13, ये सारे जो नंबर मैं ले रहा हूँ ये दोनों प्राइम नंबर भी है और उनका जो सम है वो डिविजिबल बाय 5 भी है। क्लियर हो गया बेटा? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, इंपॉर्टेंट है बेटा। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड है। जिसका ओनली 2 फैक्टर्स है वो आपको क्या नंबर होगा ना? वो आपको प्राइम नंबर होगा। ओनली 2 फैक्टर है। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। समझना चाहिए, ठीक है बेटा? 1 इज नाइदर कंपोजिट और नॉर प्राइम। ना तो वो प्राइम होती है ना तो वो कंपोजिट नंबर होती है। 1 क्या होता है ना? एक ऑड नंबर होती है, ठीक है?
द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। समझ में आया, क्योंकि वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। नीचे उसका आंसर दे रखा है, आप देख सकते हो, शायद मेरे जो आंसर बताया उसके नीचे सेम होगा। ठीक है, 2 4 2, बिल्कुल 2 4 2। और ऊपर मैंने बताया आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और जो 1 जो होता है ना तो वो प्राइम नंबर होता है और ना तो आपको कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा आप लोगों को दोबारा क्या करनी है, मैं आप लोगों को मैंने जो डेट डाल रहा हूँ वो आप देख लो, क्योंकि आगे आप यही कहते हो कि सर कुछ भेजे नहीं हम लोग के पास, हमारे पास पहुँच नहीं रहा है। आप साइड देखोगे राधा रानी फ्री एजुकेशन, उसमें आप खुद भी देखो, और जो भी स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे बच्चे उसको आप भेज सकते हो। मुझे ना तो इसमें कुछ करना है बेटा, आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको देखिए। और ज़रूर अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर पता है, क्या नंबर है बेटा, 9999 5 बार 9 लिखोगे आप। ये थोड़ा जो मार्कर है उसमें लिखने के लिए मुझे थोड़ा दिक्कत है बेटा, क्योंकि वो डायरेक्ट टाइपिंग करना मुझे इसमें नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई सम प्रॉब्लम। तो आप 5 × 9 0 2 0 9 5, तो ये नंबर में आप ज़रूर आप इसमें व्हाट्सअप कीजिए। कोई डाउट हो आप मुझे बताना है। और टेक केयर बेटा, बाय। और कोरोना वायरस में बाहर जाना नहीं है, मम्मी पापा की बात सुनिए, थोड़ा पढ़ो। टेक केयर बेटा, बाय।